हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 का जो हमारा साइंस का पूरा निचोड़ चल रहा है, 1000 संभावित प्रश्नों की सीरीज। इसमें साथियों आज की क्लासेस 37वीं। इससे पहले हमने 36 क्लासें आप सभी को करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 36 क्लासों को नहीं देखा है, अगर आप लोगों का इस बार वर्दी लेने का जुनून है साथियों, तो यह 15 नंबर की आपसे साइंस पूछी जाएगी। आप लोग इन 1000 प्रश्नों को देखकर अगर साथियों जाते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि साइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पिछली कक्षाओं में हम लोग 850 प्रश्नों तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। संक्रामक रोगों के वाहक होते हैं कौन कौन से? संक्रामक रोगों के जो वाहक होते हैं वह साथियों कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। मक्खी, कुत्ते, मच्छर, इनमें से कोई नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संक्रामक रोगों में यह नहीं आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। संक्रामक रोगों को फैलने का माध्यम है क्या? बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग हमारी सारी क्लासों को देखेंगे, इन 36 क्लासों को, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगी। आप लोग वहां से इन 36 क्लासों को अगर देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है साथियों। लिंक आपको सारी क्लासों की लिंक साइंस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। संक्रामक रोगों के फैलने का माध्यम है क्या? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जल और वायु, इन दोनों से क्या फैलते हैं? संक्रामक रोग। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, एक बार क्लास को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो जो संक्रमित बीमारी नहीं है वह है एलर्जी। यह साथियों संक्रमित बीमारी नहीं है, ये तीनों संक्रमित बीमारियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना कहलाता है क्या? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक नियंत्रण। क्या कहलाता है? रासायनिक नियंत्रण। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। कुनैन की दवा का प्रयोग किया जाता है किस में? कुनैन की दवा का प्रयोग करते हैं साथियों मलेरिया में। किस में? मलेरिया में। ठीक है, बढ़े हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, कल से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिस किसी का भी कल पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मानव निर्मित लक्ष्य होता है उसको मानव ही हासिल करता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो आपको जी जान से अच्छे से पेपर देना है साथियों। इस बार आपके वर्दी कंधों पर होना चाहिए, वर्दी। तो साथियों बस आप लोग पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिए चैनल से। कल से शाम के टाइम में आप लोगों के लिए रोज रिव्यू लेकर आऊँगा, जो दिन भर का पेपर का एनालाइज होगा वो आपके सामने रोज रखूँगा शाम को। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से और सब्सक्राइब कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ठीक है, आइए क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें। रेबीज बीमारी होती है कौन सी? तो रेबीज बीमारी जो होती है साथियों कुत्तों द्वारा। किसके? कुत्तों द्वारा होती है रेबीज बीमारी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। एड्स बीमारी का संक्रमण होता है किससे? जो एड्स बीमारी होती है इसका संक्रमण होता है लैंगिक अंगों द्वारा, आपस में लैंगिक अंगों द्वारा। आइए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्या? तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है संतुलित आहार, स्वच्छ जल, अप्रदूषित वातावरण, इनमें से कोई नहीं। यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है? तो जीवाणुओं द्वारा जो बीमारी होती है वह है साथियों, दैट्स योर आंसर, टिटनेस। आइए अगला प्रश्न देखिए। स्वास्थ्य का मतलब है, स्वास्थ्य का मतलब होता है साथियों शारीरिक स्वास्थ्य से, सामाजिक सामाजिक स्वास्थ्य से व मानसिक स्वास्थ्य से। तीनों स्वास्थ्यों से क्या होता है? स्वास्थ्य का मतलब होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं क्या? तो जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वह साथियों जीवाणुओं को प्रभावित करती हैं। आइए फाइलेरिया का एलिफेंटिटिस का कारण है। फाइलेरिया या एलिफेंटिटिस का कारण क्या है? तो यह कारण है साथियों ऑप्शन डी वायरस। ठीक है, आइए
संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया गया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टीकाकरण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे शरीर में भीतर पाए जाने वाले प्रतिरक्षा तंत्र हैं कौन से? तो जो हमारे शरीर में भीतर पाए जाने वाले प्रतिरक्षा तंत्र हैं वह है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। आइए, वीसीजी का टीका दिया जाता है किसको? वीसीजी का टीका जो दिया जाता है साथियों, यह ट्यूबरकुलोसिस के बचाव के लिए दिया जाता है वीसीजी का टीका। हर एक प्रश्न लिखते हुए चलिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है लैमिनीरिया को। किसको? लैमिनीरिया को जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, आर्थ्रोपोड्स में श्वसन इससे होता है। आर्थ्रोपोड्स में श्वसन इससे होता है किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गिल्स, ट्रैकिया व वुमलंग्स, तीनों से होता है। आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा भैया, सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है क्या? तो यह अध्ययन कहलाता है साथियों ओलेरीकल्चर। ठीक है, आइए, खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल आपसे पूछा जा रहा है, खरीफ फसल जो है वह कौन सी है? तो खरीफ फसल है साथियों धान। आइए, गायों और भैंसों के शरीर के अंदर पर्णकृमि के द्वारा निम्न में से कौन अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। आइए, कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस होता है, कौन सा फंगस? तो जो फंगस होता है वह होता है साथियों ऑप्शन सी, रिकेटस। आइए, ऑर्थोपोडा की देह गुहा है कौन सी? तो यह देह गुहा है साथियों कौन सी? होमोसील। ठीक है, सारे प्रश्नों को लिखते हुए चलिएगा। ट्रोमोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? तो ट्रोमोस्फियर जो है वायुमंडल की परत है, सबसे नीचे की परत। कौन सी? सबसे नीचे की परत। ठीक है, आइए, वायुमंडल में CO2 कितना है? वायुमंडल में जो CO2 है साथियों यह 0.3 से 0.04 तक है। अब आप लोग ऑप्शन या तो ये कर सकते हैं या तो ये। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन इसके राइट है। आइए, जल पुरुष के रूप में जानने का नाम किसे कहा जाता है? जल पुरुष के रूप में जानने वाले का नाम कौन सा है? तो यह है साथियों राजेंद्र सिंह। ठीक है, आज साथियों आज के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। मिलते हैं सुबह। जीके MP GK की सारी कक्षाएं इस चैनल पर चल रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। सारी कक्षाएं मैं आपको करवा रहा हूं, GK GS हो, MP GK हो, करंट अफेयर्स हो, कोई भी साथियों GS का पोर्शन हो 40 नंबर का, मैं आपको सारा सॉल्व करा रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए। चैनल पर नए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, सुबह मिलते हैं फिर। ठीक है।